अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, मैंने कहा नेक्स्ट वीडियो बनानी चाहिए। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये ना समझ लीजिएगा कि ये मेरी स्टोरी है, ये मेरी कहानी है, ये मेरे दोस्त की कहानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो जैसे मतलब पठान, अभी वो तो शुमाइला ये कह रही है जी पठान से तो मेरा रिश्ता ही ख़त्म हो गया, मैंने पठान के पास रहना नहीं है, ये जो मर्जी हो जाए, ऐसे है, ये है, वो है। अच्छा जी, खैर अब क्या करें। वो कह रही है जी या तो फिर ऐसे करें, मुझे छोड़ दें मेरे हाल पे, जो बस मेरे साथ जो होगा, जो मेरे साथ अल्लाह करेगा, बस देखा जाएगा जो होगा। अब मैं घर तो जाने से रही, घर तो मैं पहले भी नहीं जाना चाहती थी, तो घर तो मैं जा ही नहीं सकती। तो अभी आप लोग मुझे छोड़ दें फिर, या अगर इतना मुझ पे आसान कर दिया तो एक मुझ पे और आसान कर दें कि मुझे किसी हॉस्टल वगैरह का अरेंज करवा दें। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं कोई अपनी जॉब वगैरह कर लूँगी, या मुझे आप लोगों का लिंक है यहाँ पे, आप मुझे कोई जॉब वगैरह, कोई प्राइवेट जॉब वगैरह ढूंढ के दे दें। चलें जी, अभी हमने सोचा अभी क्या करें जी, क्या करें। अभी हम खुद हैरान हैं, हम तीनों लोग, मतलब वो मेरा दोस्त, मैं, उसका भाई एडवोकेट, सोच रहे हैं जी क्या करें। चले, हमने कहा अभी ना दो दिन जो दो तीन दिन है ना, वो उसी औरत के पास से छोड़ते हैं, फिर देखते हैं अगर कोई पीछे से किसी का कोई इशू होता है, या कोई पठान को भी देख लेते हैं। दो तीन दिन में जो भी होगा सामने आ जाएगा, तो इसको उसी औरत के पास छोड़ देते हैं। फिर हमने कहा चले जी, यही हमने डिसाइड किया कि उसके बाद कोई हॉस्टल का पता करवाएंगे, या जो कुछ भी हुआ दो तीन दिन अभी देखते हैं कि क्या होता है, इसके पेरेंट्स पीछे से क्या करते हैं। ज़ाहिर बात है, घर से निकली है तो पेरेंट्स भी अपना देख रहे होंगे, कर रहे होंगे, और पठान भी ज़ाहिर बात है अब कुछ तो करेगा ही सही। चलें जी, हमने जाके उसे छोड़ दिया, उस औरत के घर जाके छोड़ दिया। जब उसे औरत के घर छोड़ा, तो मैं वापस आ गया हूँ अपने सिटी। तो दूसरे दिन ना उस औरत की कॉल मुझे आ गई है। वो मुझे कह रही है ऐसे ऐसे, वो शुमाइला तो घर से भाग गई है। मैंने कहा शुमाइला वो कैसे घर से भाग गई है जी? वो कहती है जी ऐसे ऐसे, मतलब मैंने वो किया था, मैं बच्चियों को स्कूल छोड़ने गई हूँ, जब मैं वापस आई हूँ तो वो घर थी नहीं। मैंने कहा आप ऐसे करो, जाके उसे देखो वो कहाँ चली गई है, ऐसे वो कहाँ जा सकती है, ना उसको कोई जानने वाला, ना कोई जानना, कोई पहचान, वो कैसे जा सकती है? वो कहती चलो ठीक है मैं जाके देखती हूँ। फिर मैंने कज़न को कॉल की, मैंने कहा यार जाओ, ऐसे ऐसे हो गया। उस बेचारे ने भी गाड़ी आगे पीछे भगाई, उसने भी काफ़ी देखा, यानी वो कोई ना, किसी को भी ना मिली। चलें जी, अब किसी को भी नहीं मिली। अब हम इतने परेशान, मैंने कहा ये ना हो, अब हम, मुझे तो मतलब नींद भी ना आए रात को। मैंने कहा अभी पता नहीं वो कहाँ चली गई, पता नहीं जहाँ वो जाएगी वहाँ पे हमारा नाम लेगी, उसे हमारा तो मतलब पता है, इस घर का भी उसे पता है, अगर कोई इशू होता है तो वो इस घर में किसी को ले आएगी, जिस घर में उसकी रेजिडेंस हमने करवाई थी। हम बहुत परेशान। अभी जी कुछ दिनों बाद जी यही मुझे कज़न की कॉल आई है, वो मुझे कह रहा है तकरीबन कोई चार पाँच दिन बाद कज़न की मुझे कॉल आई है। वो मुझे कह रहा है कि यार वो मिल गई है। मैंने कहा है मिल गई है? मैंने कहा कहाँ से मिली है, कैसे मिली है, किस तरह मिली है? वो कहता है यार बस लंबी स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा नहीं बताओ मुझे क्या बात है। कहता है यार बात ये है कि जिस औरत के पास हमने उसे छोड़ा था ना, जाके उस औरत को उसने ना अपनी सारी स्टोरी बताई है। क्योंकि औरतें आपको पता है जब आपस में मिल के बैठती हैं तो वो एक दूसरे से कहाँ कुछ छुपाती हैं। तो जब उसने बताया कि मेरे साथ ये हुआ है, फिर उस औरत ने अपने हस्बैंड को कॉल किया। उसने कहा कि ऐसे ऐसे मेरे पास लड़की आई है, ये है वो है, उसका ये वाक़या है, ये इशू है, तो हमें क्या करना चाहिए। अब उसके हस्बैंड ने ये कहा है कि ऐसे करते हैं कि मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, वो है भी मतलब गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, तो उसके साथ इसका निकाह करवा देते हैं। उसकी वाइफ को उसने तलाक दे दी थी, तो मैं उससे बात करता हूँ तो उससे हम इसका निकाह करवा देते हैं। खैर इन्होंने आपस में तीनों ने प्लानिंग की, पता नहीं क्या बातें हुई। कहता है जनाब ये ना इन लोगों ने यही प्लान कर लिया। कहता है ये जब प्लान हो गया, मैंने कॉल की, कहता मैंने तो वैसे कॉल की ना इसको, मैंने कॉल की इसको, उसी औरत को। मैंने कहा कि ना वो पठान जो है ना,
पठान कल में अगर कोई मसला हुआ ना तो पठान को मैं आपकी तरफ ले आऊँगा, आप जानो और पठान जाने। अच्छा, इधर से पठान के जनाब मैसेज आने लग गया है उसको, एडवोकेट को, ओ माड़ा हमारा शुमाइला कहाँ है, हमारा शुमाइला कहाँ है, हमारा आपके पास शुमाइला, हमारा शुमाइला आपके पास था। वो बेचारा इतना परेशान, उसके वॉइस मैसेज उसे कर रहा है व्हाट्सएप पे, हमारा शुमाइला कहाँ है, हम तो मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आप जहाँ भी हैं मैं आ रहा हूँ, मैं आपका ये कर दूंगा, मैं आपका वो कर दूंगा। उसने बहुत सारे वॉइस मैसेज किए। उसने कहा मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, माड़ा हम तो पहाड़ों से उलझ जाता है, आप क्या चीज़ है। वो जी एडवोकेट बेचारा इतना परेशान कि ये तो वाकई पठान पागल है। अभी सारी जो वॉइसें थी ना उसने मेरे कज़न को सेंड कर दी, मेरे कज़न ने ना उस औरत को सेंड कर दी। जब उस औरत ने वो वॉइसें सारी पढ़ी ना, और मेरे कज़न ने उसे कहा कि कोई भी मसला हुआ वो पठान आया ना तो वो सीधा मैं आपके घर ले आऊँगा, क्योंकि आपके घर से लड़की को, वो आपके घर से लड़की गायब हुई है। चलें जी, उसने कहा मैं भाई आप बात सुनो, मैं आपको बात बताती हूँ। देखा जी क्या बात है। वो कहती है कि आप ना ऐसे करो, जहाँ भी हो ना आप फलां जगह पे आ जाओ। अच्छा जी, वो जनाब उधर पहुँचा जाके फौरी, तो वहाँ पे जनाब कारी साहब आए हुए हैं, एक वकील आया हुआ है, वो लड़की आई हुई है, वो औरत आई हुई है, उस औरत का हस्बैंड आया हुआ है, ऊपर से वो मेरा कज़न भी पहुँच गया। तो नेक्स्ट आपको बताएंगे कि नेक्स्ट वीडियो में, अभी ये वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे कि नेक्स्ट इनके साथ क्या हुआ। कमाल की इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि रियल लाइफ में भी इस तरह हो सकता है।